सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अवेकन किंग। आज इस ब्लॉग में आपको पता ही लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फर्स्ट मंथ एक्सपेंस इन सिंगापुर। एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि फ़र्स्ट मंथ हम जाएंगे तो हमें क्या क्या एक्सपेंस करना पड़ेगा, क्या क्या हमें रेंट देना पड़ेगा, कितना रेंट होगा, कितना कैब का होगा, कितना ट्रैवल कार्ड होगा। तो आज फर्स्ट मंथ एक्चुअली सबके ज़्यादा ही खर्चे होते हैं, क्योंकि जाते ही हमें सब कुछ सेटल करना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें नई लेनी पड़ती हैं। बाकी उसके बाद तो आप रिचार्ज कराते रहो थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत नहीं, बाकी डिपेंड ऑन योर्स। तो इसलिए आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मंथ एक्सपेंस इन द सिंगापुर, एक्चुअली द बिगनिंग एक्सपेंसेस इन सिंगापुर। सो आज इस ब्लॉग को हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट ब्लॉग को हमने एंड करा था, जो कि था द थिंग्स इंटरनेशनल शुड नो बिफोर मूविंग टू सिंगापुर। एक्चुअली जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज इस ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग की तरह मैंने आज भी कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भी कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। एक्चुअली मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि जब मैं गया था तो मैं लेके गया था पूरे $1000, जो कि $1000 इज़ एक्चुअली 50 to 52,000 इन INR। एक्चुअली वो मेरा बजट था और मेरे एजेंट ने कहा था, जो कि मुझे लगा भी था कि 15,000 इज़ इनफ, $1000 इज़ इनफ फॉर द 1 मंथ एक्सपेंस। क्योंकि हर किसी का अपना बजट होता है और हर किसी का, सबको पता होता है कि वो कितना खर्चीला है, वो कितने पैसे सेव करेगा, कितने पैसे खर्च करेगा। तो इसलिए $1000 मेरे लिए इनफ थे, तो इसलिए मैं $1000 लेके गया था। तो अब इस ब्लॉग का जो मेन है, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में एंड करा था कि हमने सिंगापुर में लैंड कर दिया है। तो लैंड करते ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना MRT कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल या 2 दिन बाद आपको MRT कार्ड की बहुत नीड पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ बिना MRT कार्ड के कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बिना आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, ना मेट्रो में, ना बस में, कहीं भी नहीं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि वहाँ जाते ही, लैंड करते ही आप अपना मेट्रो कार्ड बनवा लीजिए, जो कि पड़ेगा आपको टोटली $15। $15 में आपको मिलेगा, उसमें जो एक्सपेंस जो भी आपको डॉलर्स मिलेंगे खर्च करने के लिए, वो मिलेंगे $10 to $12। उसके बाद अगर वो ख़त्म होते हैं तो फिर आप रिचार्ज करवा सकते हैं MRT स्टेशन से। और सेकंड चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि एयरपोर्ट से ही, कि आप सिम कार्ड भी ले लें। सिम कार्ड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है, क्योंकि बिना सिम कार्ड के आप तो कोई भी सर्वाइव कर नहीं सकता बिना फ़ोन के। तो इसलिए सिम कार्ड भी आप ले लीजिए। सिम कार्ड भी आपको पड़ेगी $15 to $20, वो भी 1 मंथ के लिए, जिसमें मिलेगा आपको 1 GB डाटा फॉर द होल मंथ और 100 लोकल कॉल्स। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा 1 GB डे का है, तो मैंने 1 GB पहले दिन ख़त्म कर दिया था, तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो पूरा 1 मंथ का है। तो गाइस, आप इसलिए कंफ्यूज मत होना, वो 1 GB डाटा मिलता है, वो पूरे 1 मंथ का होता है, या फिर आप दूसरा पैक भी ले सकते हैं बाद में। और उसके बाद जो आपका एक्सपेंस होता है, जो भी आपका, जहाँ भी आपको जाना होता है, आपका जो अपार्टमेंट है, जो भी हाउस है, जहाँ भी आपने बात कर रखी है, बाकी डिपेंड करता है जो आपको रिसीव करने आ रहा है। जो भी रिसीव करने आएगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि हम MRT से चलें, क्योंकि मैं अपना MRT कार्ड भी बनवा लूँगा और वो ज़्यादा चीप भी रहेगा। और अगर वो, लेकिन वो कैब से जाता है, तो कैब का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या एक्सपेंस रहता है। मिनिमम $4 to $6 एंड मैक्स टू मैक्स $20 to $30। ओके, वो तो कंडीशनल है, वो एक्सेप्शनल है कि आप जाते हो या नहीं। लेकिन जो मेन 2 हैं लैंड होते ही, वो है MRT और सिम कार्ड। और उसके बाद जो रहता है, जहाँ पर आप जाते हो रहने के लिए, अपार्टमेंट का गाइस ऐसा है कि वो डिपेंड करता है वो किस लोकेलिटी में है, वो मार्केट के पास है, या फिर उसमें कितने लोग रहते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट में आपका मिनिमम से मिनिमम रेंट रहता है $180 में आपको बहुत ही थर्ड क्लास जगह मिलेगी रहने के लिए। बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट होगा वहाँ के, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी जगह पे रहो। तो इसलिए मिनिमम आपका रेंट रहता है $200 से $200 to $350 पर मंथ। एक्चुअली $200 में आपको एक ऐसा अपार्टमेंट मिलेगा जो कि नॉर्मल होगा, और एक रूम में कम से कम 6 to 7 पर्सनस होंगे वहाँ पे, 6 to 7 स्टूडेंट्स होंगे। तो आपका रेंट रहेगा $200 to $230। और अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छे से रहें, जिसमें आपका अपार्टमेंट में लोग भी कम हो, तो आपका रेंट जाता है $300 to $350। क्योंकि जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे था 3 लोग रहते थे हम एक रूम में, और मेरा रेंट होता था $330 और समटाइम्स $350, डिपेंड ऑन द ग्रॉसरी। ओके, तो ये एक्सपेंस है, इसका भी बहुत ख्याल रखना। और इसके बाद आता है कि अब वहाँ पहुँच गए, अब आपके खाने का एक्सपेंस जो है गाइस, अगर आप कुकिंग जानते हो, जो कि मैंने कहा था कि कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना। और अगर वहाँ पे जाते ही आप देख लेना कि कौन कुक करता है, कौन कुक नहीं करता।
अगर कोई कुक करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि यार मैं भी तेरे साथ कुक कर लूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, आप हम दोनों की हेल्प हो जाएगी, मैं भी पैसे या फिर डॉलर्स मैं कंट्रीब्यूट कर लूँगा। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो वन टाइम अगर आप दोनों साथ में बनाते हैं तो वन टाइम ग्रॉसरी का पर पर्सन का आता है $40 to $50 पर मंथ। क्योंकि वहाँ पे वन टाइम मेनली स्टूडेंट्स जो खाते हैं वो खाते हैं गुरुद्वारा, या फिर वन टाइम कहीं ना कहीं बाहर से खा लेते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह कॉलेज जाते हैं सुबह उठते ही, तो उनका मेनली वो बनाते हैं डिनर साथ में मिलके रात को। क्योंकि रात को सभी साथ में आते हैं तो वो सोचते हैं कि तभी बना लो तो अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग में कोई नहीं बनाता, हम वैसे ही लड़के हैं बहुत लेज़ी होते हैं, सुबह उठ के कोई नहीं बना पाता। तो इसलिए गाइस $40 to $50 आपका एक्सपेंस रहेगा ग्रॉसरी का, वो भी वन टाइम। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गुरुद्वारे के पास हो आपका अपार्टमेंट तो अच्छा है, ताकि आपके थोड़े पैसे सेव हो जाएं और आपको गुरुद्वारे पे अच्छा खाना भी मिल पाए। लेकिन अगर आप एक टाइम सिर्फ, और एक टाइम की मील सिंगापुर में अच्छी पेट भर के जो कि रहती है $8 to $10 फॉर वन टाइम मील, और अगर आप वो खाते हो एक टाइम पे तो आपका पर मंथ एक्सपेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो $200 to $300, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा $200-300 ही तो है दे देंगे, लेकिन नहीं, वहाँ जाके $200-300 भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। हमें लगता है यहाँ से 200-300 रुपये, नहीं बिल्कुल भी नहीं, $200-300 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपार्टमेंट जो लो, कॉलेज वगैरह जो लो, वो थोड़ा गुरुद्वारे के पास लेना। क्योंकि जो मेरा कॉलेज था, हम सब गुरुद्वारे से सुबह लंच ब्रेकफास्ट करके हम जाते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो रास्ते में से बिस्किट वगैरह हमने ले लिया तो खा लिया। लेकिन मोस्टली मिलता है तो गुरुद्वारे के पास हो, आपके पैसे भी सेव, खाना भी अच्छा मिलेगा और आप अच्छे से रह भी पाओगे। और इसके बाद जो हम एक्सपेंस की बात कर सकते हैं वो है कि आपका रेंट हो गया, खाना हो गया। अब बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज का गाइस ऐसा है, अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी कोर्स के लिए, अगर आप कोई भी वो कोर्स के लिए जा रहे हैं उसके लिए ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए या एडवांस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अगर आप हॉस्पिटैलिटी के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यूनिफॉर्म मस्ट है। और यूनिफॉर्म होती है वाइट ड्रेस, ब्लैक पैंट, ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज़, फॉर्मल शूज़ मेनली। 90% बच्चे ब्लैक स्पोर्ट शूज़ ही पहनते हैं, लेकिन मैं सही सजेस्ट करूँगा ब्लैक फॉर्मल शूज़ भी आप लेके जाएं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम करेंगे, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में कोई सर्विंग की जॉब, तो वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है कि आप ब्लैक पैंट, ब्लैक सॉक्स और ब्लैक शूज़, वो भी फॉर्मल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरे एजेंट ने मुझे बताया नहीं था, तो इसलिए मेरा वहाँ जाके थोड़ा ख़र्चा हो गया था ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बेसिक पैंट फॉर्मल, जो कि फिटिंग की भी नहीं होती, बहुत ही कहते हैं ना थर्ड क्लास मटेरियल होता है, तो वो आपको मिलेगी $15 to $20 की, जो कि अराउंड हो गया 800 to 1000 रुपीज़ इन इंडिया, इन INR। तो इतने की तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी फिटिंग की हुई पैंट आप लेके जा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप हॉस्पिटैलिटी के जा रहे हैं तो कम से कम 2 पैंट, 2 शर्ट, 2 सॉक्स और 1 फॉर्मल शूज़ आप लेके जाएं। क्योंकि फॉर्मल पैंट जो है आप काम पे जाओगे तो वो गंदी हो जाती है, तो सेकंड पैंट ऑप्शनल आप रख सकते हैं कॉलेज जाने के लिए। क्योंकि कॉलेज में भी टीचर्स वगैरह बोलते हैं कि आपकी पैंट वगैरह इतनी गंदी क्यों है, क्या हुआ। तो गाइस इसका भी बड़ा ध्यान रखना, इसका भी बड़ा खर्चा हो जाता है वहाँ जाके। क्योंकि मैंने बेसिक से बेसिक फॉर्मल शूज़ भी लिए थे $23 के, जो कि बहुत मैंने ज़्यादा दिए, और वो मेरे शूज़ 2 से 3 महीने ही चले। उसके बाद मुझे एक और बार लेने पड़े। लेकिन हाँ, स्कूल के लिए मैं एक ब्लैक स्पोर्ट्स शूज़ लेके गया था, जो कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन वो लकीली ब्लैक थे, तो इसलिए उसमें मेरा काम चल जाता था। तो इसलिए गाइस इसका भी बड़ा ख्याल रखना। अगर आप और कोई कोर्स के लिए जा रहे हैं तो इट्स ओके, बाकी आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं कि कोई यूनिफॉर्म है तो भाई पहले ही बता दो कि वहाँ पे जाके हमारा खर्चा करवाओ। गाइस जैसा आप कॉलेज जाते हैं यूनिफॉर्म का होता है, लेकिन एक बार आप कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं तो वो करवाते हैं आपका मेडिकल होता है, जो कि बुनकिंग के पास ही है जहाँ पे मैं रहता था। बुनकिंग के पास एक मेडिकल ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, और उसके भी चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस आपको डायरेक्टली मेडिकल ऑफिस जाके पे करने पड़ते हैं। उसके होते हैं $30 यस $30 होते हैं। तो वो उसकी रिपोर्ट आपकी आती है 1 वीक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें कुछ भी आता है कि आपको कोई भी डिजीज़ है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, तो कॉलेज वाले रिकमेंड करते हैं कि आप वापस इंडिया चले जाइए। ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका बिल्कुल माइनर सा 0.11%
टीबी का इशू था, मतलब खांसी का था, वो टीबी कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्या था। तो नॉर्मल उसकी खांसी थी चेस्ट में, क्योंकि आपका चेस्ट का भी पूरा एक्सरे होता है ताकि कोई प्रॉपरली उनको कुछ दिखे सब कुछ। तो उसका टीबी निकला, तो उसको वापस आना पड़ा इंडिया, लेकिन उसकी हाँ फ़ीस वगैरह सब रिफ़ंड कर दी थी उन्होंने। लेकिन मैं ये कहूँगा फ़िज़िकली पूरा फिट होके आना, अच्छे से रहना, क्योंकि एक बार इंडिया वापस आ गए तो फिर सब बेकार है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। मैं यही बोलूँगा कि उसके बाद आपका बनता है आईसी कार्ड। आईसी कार्ड एज इन हम कह सकते हैं वीज़ा कार्ड, जो कि आपका वीज़ा होता है वहाँ रहने का। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको एक ऐसा आईसी बनता है। मैं इसकी फ़ोटो बहुत अच्छे से पूरी स्क्रीन पर दिखा दूँगा। एक ऐसा आईसी बनता है जिसमें आपकी फ़ोटो, डेट, नाम और सेक्स, और ये आपका फ़िन नंबर एज इन आपका वहाँ पे आईडी नंबर होता है, जिससे कि थ्रू कॉलेज वाले और आईसी वाले आपको जानते हैं और आपको ट्रैक करते रहते हैं। इसके भी गाइस चार्जेस लगते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉलेज वाले दिलवाते हैं, जो कि आपको मिल जाती है कॉलेज ज्वाइन करने के विदिन 20-25 डेज़। तो फिर आपको मॉर्निंग में आईसी जाना पड़ता है, वहाँ पे लगता है आपको 2 to 3 आवर्स। फिर वहाँ पे आपको डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ती है। आईसी एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आईसी एक वो बिल्डिंग है, आईसी वो ऑफिस है जहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट का काम होता है पूरा वीज़ाज़ को लेके। तो इसलिए ये कार्ड आपका वहीं बनता है, और इसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं $90। यस गाइस, $90 आपको इसके लिए पे करने पड़ते हैं। और एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं आप, मेरा 6+6 का कोर्स था। अगर 6 मंथ्स का कोर्स है तो आपका एक कार्ड बनेगा 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स का इसलिए बनता है क्योंकि 2 मंथ्स का एक मॉड्यूल होता है। अगर आप किसी भी मॉड्यूल में फ़ेल होते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा होता है ताकि आप उन 2 महीने में पढ़ के क्लियर कर पाएँ। और फिर जब आपकी ओजीटी लगती है, ओजीटी के टाइम फिर आपका 6 मंथ का और बनता है। ओके, सो गाइस बेसिकली आपका जो मेन खर्चा रहता है फर्स्ट मंथ का, वो यही रहता है कि फर्स्टली आप लैंड करते हुए एमआरटी कार्ड बनवाएं $15, सेकंड सिम कार्ड लें $15 to $20, उसके बाद रेंट दें जो कि आता है $200 to $350 अराउंड। उसके बाद एक्सपेंस ग्रॉसरी का वो रहता है $40 to $50। 1 मंथ का वन टाइम मील जो कि आप घर पे बनाते हैं, उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हम 3 बंदे थे, हम 3 लोग मिलके बनाते थे, तो पर पर्सन के आता था $30 to $40 पर मंथ का। माना कि $100 to $150 की हमारी ग्रॉसरी आती थी पर मंथ की, जो कि हम सिर्फ रात को ही बनाते थे, वन टाइम। सो गाइस वन टाइम भी बनाते थे, वो भी रात को, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है कॉलेज यूनिफॉर्म, और बाकी अगर आप बाहर से खाते हैं तो वो आ जाता है $200 to $300। तो ये गाइस होते हैं मेनली एक्सपेंस, क्योंकि बाकी बच्चों को पता नहीं होता, और वो कुछ जगह रेंट या फिर कुछ चीज़ों में वो ज़्यादा पैसे दे आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि इस जगह से थोड़ी सस्ती भी मिल सकती है। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ होंगे जो भी आप जिनके साथ आप रहेंगे अपार्टमेंट, वो आपकी पक्का हेल्प करेंगे इस चीज़ों में। लेकिन फिर भी बड़ा ध्यान से रहना अपने पैसों को लेके, हर चीज़ को लेके, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता। और अगर फिर भी किसी भी चीज़ को लेके डाउट है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा, उसमें आप मुझे डीएम करके, मुझे फॉलो करके, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि और भी हम कुछ एक्सपेंस हो सकता है या नहीं, किसी भी कॉलेज के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में, कि ये कॉलेज है तो किस एरिया में हमें रहना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, गुरुद्वारे कहाँ कहाँ पर है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ रहता था बुनकिंग जो है लिटिल इंडिया से काफ़ी पास है, सिर्फ एक स्टेशन का है 1 से 2 किलोमीटर का। तो हम लिटिल इंडिया वगैरह बाय वॉक जाते थे, और वहीं पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और उसके 2 किलोमीटर आगे ही मेरा कॉलेज था। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लकी था कि गुरुद्वारा भी था, लिटिल इंडिया पास था ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी मेनली लोग लाते हैं मुस्तफ़ा सेंटर से। उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा आगे जाके। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ब्लॉग बनाऊं सिंगापुर को लेके, अगर आप चाहते हैं मैं और इन्फॉर्मेशन देता रहूं, तो कीप फॉलो मी, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन एंड like the video, and also follow me on Instagram for any query. I will definitely reply you, or if you have any doubt, a normal doubt, you can also comment me below. So guys, आज के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, थोड़ी बहुत लंबी हो गई है लेकिन पूरी देखना अच्छा रहेगा। बाकी कुछ भी हो, DM me, subscribe the video and bye bye.